नमस्कार, मैं एम पी आकोदी, आप देख रहे हैं आलोक टाइम। हम आज कोटा जो सर्किट हाउस है, इसमें अभी जीरो ग्राउंड रिपोर्ट पे मौजूद हैं। यहाँ पे जो एसी मोर्चा के अध्यक्ष रामलाल जी टटोड़े, इनसे जानते हैं, भाजपा के, इनसे जानते हैं ये जो हरियाणा में न्यूर घटना घटी है, उस संदर्भ में ये आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने जा रहे हैं। इनसे जानते हैं कि उस घटना के पीछे कौन था, क्या था, किस कारण वो घटना घटी है। आइए इनसे जानते। नमस्कार सर। नमस्कार साहब। सर, किस विषय में आज आप जो कलेक्टर निवेदन देने जा रहे हो? हम आज जो कलेक्टर साहब को राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन देने जा रहे हैं, उसमें हमारी मांग है भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की कि हरियाणा में जो ब्रजधाम जो धाम था, वहाँ पर धार्मिक यात्रा निकाली जा रही थी। उस धार्मिक यात्रा के समय में कुछ उपद्रवी व्यक्तियों द्वारा उनको वहाँ पर पत्थर बरसाए और उन लोगों पर हमला किया गया, जिसमें एक अभिषेक शर्मा नाम बजरंग दल का संयोजक था, उसके साथ मारपीट करके उसको घायल करके उसको मौत के घाट उतार दिया गया था। तो इस प्रकार का माहौल बनाकर और उस स्टेट की जो उस राज्य सरकार की जो माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं और उसमें इस प्रकार की दहशत फैलाना चाहते हैं, जिससे आज वहाँ का हिंदू व्यक्ति डरा हुआ है, महसूस कर रहा है। और वो यही नहीं, राजस्थान में भी इस प्रकार की घटनाएं फैलाने का कार्य वो कर रहे हैं उपद्रवी लोग। इसलिए हमारी मांग है कि ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ उनसे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जिस प्रकार से जो अभिषेक शर्मा की मौत हुई है, उन आरोपियों के खिलाफ उनको फास्ट कोर्ट में उसका केस चलाया जाए और उनको फांसी की सजा दिलाई जाए। तो क्या कारण था, किस कारण के वहाँ पे हिंसा भड़की है? जुलूस तो निकल ही रहा था, तो कैसे कुछ धार्मिक तत्व के लोगों ने कुछ पत्र वत्र फेंके? सुनाई में मीडिया की रिपोर्टिंग के अनुसार तो यही आ रहा है। तो वहाँ के जो धार्मिक तत्व के लोग थे, उन्होंने पत्र फेंके, उससे जो ज़्यादा हिंसा भड़क गई और हिंसा का परिणाम काफ़ी दुष्प्रभाव रहा। वहाँ पर सामान्य प्रकार से जुलूस निकल के जा रहा था और जब जुलूस निकल रहा था तो उसमें से कई प्रकार के हमारे जो व्यक्ति थे वह हिंदू समाज के प्रति इस प्रकार के धार्मिक नारे लगा रहे थे। उसको देखते हुए सभी से पहले से ही वहाँ षड्यंत्र पूर्वक योजना बनाकर घरों पर पत्थर रखे गए और पत्थर रखने की वजह से वहाँ से ही पत्थरों से बारिश हुई है और वहाँ पर ही कई लोगों के चोटें भी लगी है। उसमें पुलिसकर्मी भी उसमें घायल हुए, 2 पुलिसकर्मियों की मौत भी हुई है। तो इसलिए आज जिस प्रकार से देश का माहौल खराब करने लग रहे हैं, वो इसी प्रकार से कर रहे हैं कि यहाँ का भारत में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उस मोदी जी की सरकार के तहत इस देश का माहौल कैसे खराब किया जाए, उन लोगों में अंदर दहशत कैसे पैदा की जाए, इसको लेकर वो माहौल खराब किया है। इसलिए ऐसे अपराधियों के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए स्टेट सरकार ने भी इस प्रकार का आश्वासन दिया है और उन्होंने कई प्रकार की टोली वहां पर भेजी गई है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। जो अपने भरतपुर के नासिर और जुमे थे, जो हरियाणा में मारे गए थे, और गहलोत साहब का कहना है, आज के पेपर में बयान आया है कि जो क्या नाम थे, वहाँ पे राजस्थान पुलिस गई थी, उनके खिलाफ, पुलिस के खिलाफ केस FIR दर्ज की है हरियाणा सरकार में। वहाँ हरियाणा सरकार में बीजेपी सरकार है, हरियाणा में बीजेपी सरकार। आप इस मैटर में क्या कहना चाहते हो? जिस प्रकार से अशोक गहलोत जी जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप बिल्कुल गलत है। वहां पर जब भी वहां पर गई है, वहां पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। लेकिन मैं गहलोत साहब से कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार में जिस प्रकार से आज बलात्कार के मामले में जो नंबर 1 पर यहां पर राजस्थान सरकार आ चुकी है। कल की घटना है जो भीलवाड़ा में जिस प्रकार से बच्ची को, 14 साल की बच्ची जो बकरी चराने के लिए गई थी, उस बच्ची को कई व्यक्तियों ने उसके साथ मिलकर रेप किया और रेप करने के बाद में उसके आग की भट्टी में उसको फेंक दिया गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। उसको लेकर आज पूरे राजस्थान में कल ही कि वाल्मीकि समाज के साथ इस प्रकार की घटना हुई, वाल्मीकि समाज को मौत के घाट उतारा गया। करौली की घटना है जहां पर पूजा बेरवा को इस प्रकार से उसको मारा गया। उसके बाद बीकानेर की घटना है, एक मेघवाल समाज की घटना है। इस प्रकार की राजस्थान में ऐसे कई प्रकार की घटनाएं जो नंबर 1 पर रेपिस्ट के अंदर आ चुका है। भ्रष्टाचार को लेकर देख लो, पेपर लीक को लेकर देख लो आप, आए दिन कई तो कल की घटनाएं 6 लाख रुपए की एक रिश्वत लेकर एक ATO पकड़ा गया है। तो इस प्रकार से राजस्थान सरकार आज दिन तक भी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ना तो आज किसी भी आरोपी की एक व्यक्ति को भी सजा सुनाई गई है। जो दलित समाज के साथ ही क्यों हो रहा है राजस्थान में, इसके ऊपर क्या कहना चाहते हो आप? दलित समाज के साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई भी दलित समाज का व्यक्ति उसको बोलते हैं तो उनको दबा दिया जाता है, उनको प्रलोभन दिया जाता है, उनको इस प्रकार से किया जाता है। इस प्रकार से अधिकतर जो घटना होती है वो दलित समाज के व्यक्तियों पर ही होती है, दलित समाज के ऊपर भी होती है, अन्य हिंदू समाज के व्यक्तियों पर भी इस प्रकार से आज गहलोत सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या परिणाम है, गहलोत जी क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? आज देख लो उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से आदिनाथ योगी जी ने जिस प्रकार से कोई भी इस प्रकार की घटना करता था उसका सीधा सीधा बुलडोजर चला दिया जाता है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार है, उस प्रकार से कार्रवाई करते हैं तो कोई की भी हिम्मत नहीं होती है, चाहे वो किसी भी प्रकार का पेशाब का मामला रहा हो, तुरंत उन्होंने उसके घर पर बुलडोजर चला दिया। इस प्रकार से राजस्थान सरकार को भी ऐसे कार्रवाई करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ तुरंत एक्शन लेना चाहिए, उनको इस प्रकार उनको बुलडोजर चलाना चाहिए जिससे उसको सबक मिल सके। जो राजस्थान सरकार में जो पेपर लीक हुआ था, जो पेपर लीक वहाँ पे आके उसके ऊपर गहलोत साहब ने तो बुलडोजर चलाई। गहलोत साहब ने केवल एक दिखावा के रूप में उन्होंने चलाई है। आज देख लो 8 बार पेपर लीक हो चुका है और जो मेन जो अपराधी आज भी वो गिरफ्तार नहीं हुआ है।
क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? क्योंकि आज उनके जो मिली भगत, उनके प्रदेश अध्यक्ष है जो गोविंद सिंह डोटासरा जी, कई व्यक्तियों द्वारा उनको मिली भगत से उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी दिला रहे हैं। कोई उनकी इस प्रकार से मिली भगत से क्यों नहीं किया जा रहा है? उनके खिलाफ कार्रवाई करो ना, उनको एक आध को सजा तो दिलाओ ना। जो राजस्थान में जो अभी पीसीसी चीफ हैं, क्या नाम है, गोविंद सिंह डोटासरा जी, उनके परिवार में 6 सदस्य आ रहे थे। इन्हीं की सरकार में बना, इनके ऊपर भी काफी मीडिया में क्वेश्चन उठते रहते हैं। इसके मैटर में आप क्या कहना चाहते हो? गोविंद सिंह डोटासरा आज के समय में राजस्थान के चीफ है, और उनके जब वो सरकार में मंत्री होते हुए उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को पहले अपना नौकरी दिलाई है। वो ऐसा क्यों? वो तो जनता के हित में करते। आज परिणाम जिसके 80% अंक आता है वो पीछे रह जाता है, जिसके 50% अंक आता है उसका सिलेक्शन क्यों हो गया? तो ये इस प्रकार से राजस्थान सरकार में जिस प्रकार से मिली भगत करके आज उन अपने परिवार को लाभ पहुंचाने का कार्य ये सरकार कर रही है। आज कल ही वे जो राजेंद्र गुड्डा जो नाम के हैं, जो लाल डायरी का भी जो विषय आया है, उस लाल डायरी के विषय में उनके कई मंत्री उसमें पाए जा रहे हैं, चाहे वो धर्मेंद्र राठौड़ रहा हो, उस धर्मेंद्र राठौड़ का हिसाब किताब, चाहे उनका लड़का रहा हो वैभव गहलोत, जिस प्रकार से आरसीए का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में जिन व्यक्तियों से वादा किया था उन व्यक्तियों को पैसे अभी तक भी नहीं किया। वो उसी का जिक्र उन्होंने राजेंद्र गुड्डा ने किया था कि भाई जिन लोगों से आपने वादा किया है उनके पैसे का उनका हिसाब किताब करो, और वो उसको लेकर ही लाल डायरी में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। तो इस प्रकार से ये सरकार भ्रष्ट सरकार है, पेपर लीक में भ्रष्ट नंबर 1 है, रेपिस्ट में नंबर 1 है, चाहे घोटाले के मामले में नंबर 1 सरकार राजस्थान की गलत सरकार है। जैसे जो गुड्डा साहब ने बोला था, गुड्डा साहब बीएसपी पार्टी के चुनाव चिन्ह से एमएलए बने थे, उसके बाद वो कांग्रेस को समर्थन दिया, फिर वापस सचिन पायलट के साथ बगावत की। आज सचिन पायलट भी गहलोत साहब के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब वो जो गुड्डा साहब है वापस बीएसपी से चुनाव लड़ने की बोल रहे हैं। इसके मैटर में आप क्या कहना चाहते हैं? जिस प्रकार से राजेंद्र जी गुड्डा ने लगातार अशोक गहलोत जी का समर्थन किया है, और जब जब भी चुनाव लड़कर वापस से उन्होंने अशोक गहलोत जी का हमेशा समर्थन किया, और उनकी सरकार बचाने का कार्य भी राजेंद्र गुड्डा जी ने कहा है। राजेंद्र गुड्डा जी ने एक बात और भी कही है कि 50,000 की जनसंख्या उस समय सभा हुई थी, उसमें गहलोत जी साहब ने कहा था कि अगर राजेंद्र गुड्डा नहीं होता तो आज राजस्थान सरकार नहीं बनती और मैं मुख्यमंत्री नहीं होता। तो आज उस गहलोत साहब से कहना चाहूंगा कि आपके सरकार के मंत्री को बचाइए, आपके भ्रष्टाचारियों को आप उनको क्यों नहीं बचाते हो? उनके ऊपर जिस प्रकार से गंभीर आरोप लगते हैं तो उनको सजा होना चाहिए, उनको बचाने का काम मत करो। जैसे मणिपुर हिंसा में जो विपक्षी दल बीजेपी पे जो निशाना साध रहे हैं, पीएम साहब नहीं बोल रहे, आप विश्वास प्रस्ताव भी लाए गए, जो अभी तक मोदी साहब ने वहाँ कोई कुछ नहीं बोला संसद में। इसके मैटर में आप क्या कहना चाहते हो? आज की मोदी साहब चुप क्यों है? मणिपुर में जो घटना हुई थी उस घटना में को लेकर जिस प्रकार से मणिपुर में लगातार इस प्रकार का चल रहा था मामला, उसमें राहुल गांधी जी वहां पर यात्रा पे गए थे। उस यात्रा के साथ उनके साथ जो दल गया था, उस दल ने ही वहां का एक वीडियो बनाया था, और उस वीडियो के माध्यम से उन्होंने इस प्रकार से वहां पर जनता को भड़काने का कार्य किया था। जो मेहता और कुकी समाज है, उन्हीं व्यक्तियों को भड़काने का इस प्रकार से कार्य करके आज देश में जिस प्रकार से आग लगाने का कार्य राहुल गांधी के जो व्यक्तियों द्वारा किया गया है, वो बिल्कुल कांग्रेस सरकार के द्वारा षड्यंत्र के तहत कार्य हुआ है, जिसके कारण ही वहां पर मणिपुर सरकार में इस प्रकार से आग लगी है। और मोदी सरकार हमेशा किसी भी स्टेट का हो, चाहे आज कर्नाटक का उदाहरण ले लो, कर्नाटक में आज भी सीएम वहां पर गया, उनको जो मांग की उनको देने का काम किया है। इसलिए भारत सरकार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भी जिनके पास जाता है उनको सबको देता है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास करने का कार्य प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सोच है, और वो सभी के साथ करते हैं। तो नमस्कार, अभी हम हमारे साथ दिया जिलाध्यक्ष जी कोटा के हैं, इनसे भी जानते हैं आज के विषय में क्या कहना चाहते हैं। आज के विषय में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज राजस्थान में हर तरह से, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, महिलाओं पर अत्याचार का हो, नाबालिगों पर दुष्कर्म का मामला हो, या असहायों और अनुसूचित जाति वर्ग के साथ अन्याय का मामला हो, सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, और इनके आरोपियों और जो बलात्कारी हैं उनको गिरफ्तार करने में सरकार विशेष ध्यान नहीं दे रही। यदि ध्यान देती तो ये रोज़ जो घटनाएं होती हैं वो इतनी घटनाएं नहीं होती। जोधपुर की मामला हो, चाहे अलवर का मामला हो, जहाँ पर पति के सामने दरिंदों ने बलात्कार किया और यहाँ तक कि उस महिला को नंगा करके और उसके साथ बलात्कार किया। ऐसी ही घटना धौलपुर में घटी। ऐसी ही घटना अभी पास में भीलवाड़ा के शाहपुरा में एक 14 वर्ष की कन्या के साथ में जो बलात्कार करके और उसे भट्टी के अंदर झोंक दिया गया। ये बड़ी, इससे राजस्थान है जो बहुत अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता है, जो वीरों की भूमि कहलाता था, आज वहाँ पर ऐसी घटनाएं राजस्थान को पूरी तरह से शर्मिंदा कर रही हैं। यदि हम देखें तो राजस्थान में चाहे हत्याओं के मामले में झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि की हत्या हो, चाहे अभी
धौलपुर में ही भरतपुर में हुई एक वाल्मीकि की हत्या हो, या कल कोटा में हुई दौलत वाल्मीकि की हत्या हो। हत्याएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं और इन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। यदि बलात्कार का मामला लें तो हमारे रामगंज मंडी क्षेत्र के सुखेत में ऐसी घटना घटी जिसमें 40 दरिंदों ने एक नाबालिग अनुसूचित जाति वर्ग की नाबालिग कन्या के साथ में 40 दरिंदों ने बलात्कार किया। और जब वो और उसकी मां शिकायत करने गई तो कभी झालावाड़, कभी सुखेत और कभी तो वो दर की ठोकरें खा के परेशान होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जब मदन दिलावर के नेतृत्व में वहां पर धरना दिया तो प्रशासन को मजबूर होकर केस दर्ज करना पड़ा। और ताज्जुब है कि 40 के 40 दरिंदे उसमें गिरफ्तार हुए और बार बार उसमें ध्यान देकर पर्चू करने पर वो उसमें कम से कम आधे आदमियों को आजीवन कारावास हुआ, कुछ को 5 वर्ष का कारावास हुआ। तो यदि सख्त सजाएं मिले तो दरिंदों की ऐसी मतलब उनका मनोबल गिरेगा और राजस्थान में बलात्कार और अपराधियों की श्रेणी में जो आज प्रथम है उस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा है। यदि भ्रष्टाचार का देखें तो अशोक गहलोत के सचिवालय के अंदर जो सोना निकल रहा है और जो करोड़ों रुपए निकल रहे हैं तो वहां पर तो सिर्फ गहलोत जी की जिम्मेदारी है। वो डिपार्टमेंट और वो विभाग तो सीधा गहलोत जी के पास आता है। यदि हम युवाओं की लें तो युवाओं की हालत भी आत्महत्या करनी जैसी हो रही है। बड़ी मुश्किल से गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ाता है और वो मेहनत करके जब परीक्षा देता है और बाद में जब उसे पता चलता है कि परीक्षा के पेपर आउट हो गए तो उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। तो जो पेपर लीक मामला तो वसुंधरा राजे सरकार के टाइम पे भी हुआ था उसके लेकिन उसमें कार्रवाइयां हुई है और ऐसे आरोप नहीं लगे कि उसके मुखिया जो गहलोत जी ने आरकेएससी का जो अध्यक्ष बना है वो सारे मेंबर जो उसके बनाए वो अशोक जी के द्वारा, और अशोक जी और वो खुद कह रहे हैं जो गिरफ्तार हुए हैं वो खुद कह रहे हैं कि हमने करोड़ों रुपए देके हम बने और वो खुद आरोप लगा रहे हैं। तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इतनी बार और चेंज करना चाहिए उन्हें। यदि इसमें इनका नहीं तो केंद्र सरकार को इसकी सीबीआई से जांच करानी चाहिए। क्यों सीबीआई की जांच कराने से अशोक जी पीछे हट रहे हैं? इसमें गरीबों के लिए और अनुसूचित जाति वर्ग हो या गरीब हो, इसमें सब और कम से कम हजारों बच्चे इसमें आत्महत्याएं कर चुके हैं। तो धन्यवाद। आज जो कोटा जिला अनुसूचित जनजाति बीजेपी के जो अध्यक्ष रामलाल जी टटवड़िया और चंपालाल जी मेघवाल जो देहांत जिला अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति के, इन्होंने कांग्रेस सरकार पे जो भी कमियां ये बताई और क्या नाम थे जो भरतपुर में और भीलवाड़ा में जो बलात्कार हुआ है, कोटा में जो वाल्मीकि समाज के साथ लड़के के साथ जो घटना घटी है उसको लेकर ये आज कोटा जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं।